सार वचन राधा स्वामी बात एक भाग पहला दफा 50। जो कोई ये कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है, यानी जहां से अवतार प्रकट हुए हैं, तो ये कहना उनका दुरुस्त है। पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया, तो इससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं इख्तियार करते जहां से अवतारों का असली पद पैदा हुआ। मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है, पर उनके फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है, और यही संतों का इष्ट है, और इसी को संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से ये गरज नहीं कि और स्थानों के मालिक से विरोध और ईर्ष्या इख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्य पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हर एक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके वह स्थान फतेह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए, और हर एक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए। किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले और भरमाने वाले बहुत हैं, और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सत्य नाम कहने वाले भी बहुत हैं। पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा की चाहिए, और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते हैं और मालूम नहीं होता कि वे किस स्थान के धनी यानी मालिक को ब्रह्म और खुदा और सत्य नाम कहते हैं। इस वास्ते संतों ने दया करके मुमुक्षु को पहले पहचान स्थानों की कराई, और फिर इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया, जो कि सबसे ऊंचे और आखिरी पद हैं, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुंच सकता है, सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है, और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और जिस कदर की पहचान उसकी यहाँ हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई, तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीत पैदा होगी, और न उसकी रोज बरोज तरक्की होगी, और न दूर तक पहुंचने की ताकत होगी। कहीं ना कहीं रास्ते में किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जावेगा। दफा 51। अवतारों और देवताओं के मालिक न होने की निस्बत तो इस कदर कहना ही काफी है कि ये बात रचना के कोई द्वापर और कोई त्रेता युग में प्रकट हुए। तब गौर करना चाहिए कि इनके प्रकट होने से पहले यानी सतयुग में किसकी पूजा होती थी और किसके वसीले से लोग परम पद हासिल करते थे। सो उस वक्त में उपासना खास हिरण्यगर्भ की, जिसको प्रणव यानी ओंकार कहते हैं, जारी थी, और उसी का जिक्र वेद के उपनिषदों में लिखा है। फिर क्या वजह कि उस उपासना को छोड़कर इस वक्त में लोग मूरत और तीरथ में उलझ गए। गंगा जी भी भगीरथ के समय से जारी हुई, पहले नहीं थी। तो उस समय में कौन सा तीरथ कायम था
गरज ये कि जितनी पूजा अब इस समय में जारी है, नई प्रकट की हुई द्वापर, त्रेता और कलयुग की है। असल पूजा मालिक कुल की है कि जो संतों के मन के मुआबिक सब इख्तियार कर सकते हैं। पर अवतार और पैगंबरों की पूजा उसी देश में जारी होगी जहां वे पैदा हुए, और दूसरी जगह उनको न कोई जानता है और न मानता है। दफा 52। और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहां से वे आए थे मालिक करार दिया, या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपने तई पुजवाया या अपना इष्ट बंधवाया, तो यह बात गलत ना थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोग गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त मौजूद थे, उनको अपने पद की उन्होंने बख्शी। पर जो लोग कि उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ एक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली, तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो जो शख्स कि संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वो बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए। और जो पीछे हुए और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या की पूरा साध न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का कि संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वह भी और मतवालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूरत या तीरथ और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा समाज और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निस्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ समाज और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहर मुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भ्रम में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संतपंथी वो है कि जो उनके हुक्म के मुआबिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सत्पुरुष राधा स्वामी में पहुंचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वह बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा ये है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा।